मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन ये संदेश मिलेगा उसी दिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। भूखे मर जाना लेकिन इसे अनदेखा मत करना। महादेव का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे मेरे बच्चे। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये खुद भोलेनाथ का संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। बहुत लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन्हें महादेव खुद पुकारते हैं। और अगर आज आपने इस वीडियो को खोल लिया है तो समझ लीजिए आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनसे खुद महादेव कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन सुनो, इस वीडियो को बिना पूरा देखे मत जाना, और अगर दिल छू जाए तो अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह महादेव की वाणी है। ये वह वाणी है जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनका भाग्य जाग चुका होता है। आज तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है महादेव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल एक शब्दों का समूह मानकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला एक आशीर्वाद समझकर आत्मसात करोगे। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में रोकर सोया है, जिस दर्द को किसी से नहीं कहा, जो आंसू तुमने तकिए में छुपा दिए, वह सब महादेव ने देखा है। कोई इंसान देखे या ना देखे, पर भोलेनाथ हर भाव, हर पीड़ा, हर पुकार को सुनते हैं। तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया है, पर अब समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है तो वह केवल तुम्हें नया आकार दे रहा होता है। महादेव कभी तुम्हें टूटने नहीं देते, वे तुम्हें तराशते हैं। जैसे पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर संघर्ष एक दिव्यता की रचना है। इसलिए हार मत मानो। जो गिर गया वह फिर उठ सकता है, लेकिन जो खुद को छोड़ दे वह कभी नहीं जीत सकता। विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। महादेव कहते हैं, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन दौलत संबंध सब छूट सकते हैं, लेकिन अगर आस्था बची है तो सब फिर से मिल सकता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लो, कभी विश्वास मत खोना। जब पूरा संसार छोड़ दे तब भी मैं साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, जो तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, पर मैं तुम्हारा संपूर्ण जीवन हूँ। जब कोई नहीं सुनता तब महादेव सुनते हैं, जब कोई नहीं चलता तब महादेव साथ चलते हैं, जब कोई नहीं संभालता तब महादेव खुद थाम लेते हैं। अपने कर्मों से मत भागो, वही तुम्हारा धर्म है। कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ ही धर्म है, लेकिन नहीं। ईमानदारी से कर्म करना, दूसरों की सेवा करना, सच बोलना, नम्रता रखना, यही शिव का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं, जिसके कर्म पवित्र हो उसकी पूजा खुद देवता करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, भले ही दुनिया देखे या ना देखे, पर महादेव साक्षी है। महादेव का मार्ग कठिन है लेकिन सच्चा है। शिव का मार्ग फूलों से नहीं, त्याग और तपस्या से भरा है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो इसे अपनाता है वही असली भक्त होता है। इस रास्ते पर चलने वाला संसार से नहीं डरता, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल होते हैं। जब तक समय तुम्हारा है विनम्र रहो, और जब समय विपरीत हो धैर्य रखो। यही जीवन का संतुलन है। अहंकार जब आता है तब विनाश पास आता है, और धैर्य जब आता है तब चमत्कार पास आता है। महादेव कहते हैं, समय को पहचानो, उसे नष्ट मत करो, क्योंकि समय भी महाकाल की छाया है। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी मुस्कुराए। अगर तुम सिर्फ खुशी में शिव का नाम लेते हो तो वह आदत है, लेकिन अगर तुम दुख में भी उनका नाम नहीं भूलते तो वह सच्ची भक्ति है। महादेव अपने उस भक्त से बहुत प्रेम करते हैं जो दर्द में भी कहे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जो आज खो रहा है वह कल और श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो घबराओ मत, शायद महादेव तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तैयार कर रहे हैं। अभी जो तुम्हें मिला नहीं वह तुम्हारे योग्य नहीं था, पर जो तुम्हारे लिए बना है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। बस थोड़ा और सब्र
थोड़ा और विश्वास। अगर यह संदेश दिल को छू गया हो तो रुको मत, यह सिर्फ शब्द नहीं, महादेव की कृपा की पुकार है। अगर आपकी आत्मा इस संदेश को महसूस कर पा रही है तो आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक माध्यम है जहां महादेव के संदेश, महादेव की शक्ति और महादेव की कृपा निरंतर बह रही है। जिस तरह गंगा की धार में नहाने से पवित्रता मिलती है, उसी तरह इस चैनल से जुड़ना आत्मा को महादेव से जोड़ता है। हर हर महादेव कहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि अगला संदेश आपके लिए ही इससे भी बेहतर होगा। अंतिम शब्द, महादेव की वाणी, आत्मा की शक्ति। अब यह आपके ऊपर है, क्या आप इस वाणी को आत्मसात करेंगे? क्या आप इस जीवन बदलने वाले संदेश को आगे बढ़ाएंगे? यदि हाँ तो कमेंट में 888 जरूर लिखिए। महादेव का ये संदेश मेरे जीवन में उतर गया है, हर हर महादेव लिख दीजिए। अभी इसे छोड़कर मत जाएगा, पूरा सुनिए मेरे बच्चे। बेटा, अब समय आ गया है, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँचे हैं वो केवल आवाज नहीं, वो महादेव की शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को छूने आए हैं। महादेव कहते हैं, अब और मत डरो बेटा, तुम्हारे भीतर जो डर है उसे भस्म करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है उसे रोशनी देने आया हूँ। जो तुम सह नहीं पाए, अब वही शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हाँ, यही वह संदेश है जो आज तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता को जगा देगा, क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो हर टूटा हुआ दिल शक्ति में बदल जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक सोया हुआ था लेकिन आज वह जाग रहा है? वह तुम्हारी आत्मिक शक्ति है, शिव का अंश, जिसे महादेव आज स्वयं पुकार रहे हैं। महादेव की आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंज चुकी है। अब तुम्हारे संघर्ष का अंत, अब शक्ति का आरंभ है। अब तुम रोओगे नहीं, उठोगे, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो समझ लेना यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव की उपस्थिति है। इस वीडियो को अभी पूरा देखो और एक बात ध्यान रखना, जो इसे बीच में छोड़ते हैं वो उस शक्ति को खो देते हैं जो उनके लिए आई होती है। जो महादेव पर भरोसा करते हैं वह अंत तक जुड़ते हैं और अंत में वही शक्ति पाते हैं। और हाँ, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। महादेव जी कहते हैं, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति होगी, तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। जिसने शिव को अपनाया वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि महादेव केवल भगवान नहीं, वे संहारक भी हैं और पालक भी। अब ये तुम्हारा समय है, शक्ति का समय है। तुम्हारे जीवन में जो रुका हुआ था अब वह चलने लगेगा, जो टूटा था वह जुड़ने लगेगा, जो खो गया था वह लौटने लगेगा। बस एक बार पूरे विश्वास से कहो हर हर महादेव और सब कुछ बदल जाएगा। अंत में एक वचन दो बेटा, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो मेरी आंखों में देखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ, तुम्हारे हर आंसू में मैं हूँ। एक बार विश्वास करके देखो, महादेव का संदेश तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो अब तक केवल सपनों में थी। अब चुनना तुम्हारे हाथ है मेरे प्रिय बच्चे। अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। जिस चीज की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है। घबराओ मत, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है, इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक जरूर सुने, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, जो इन सावधानियां को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारी जीवन में खुशखबरी का बरसात होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन
में बहुत चीज देखा है मेरे प्रिय बच्चे। भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 800 उठिया। सच्चे भक्त अनादर न करें मेरे प्रिय बच्चे। यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है मेरे प्रिय बच्चे। भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है मेरी प्रिय भक्त। आज छोटा समस्या है उससे तुम कभी भी ना घबराए। एक दिन ऐसा समय आएगा तुम्हें वह हर चीज मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आशीर्वाद से पूरे जग का कल्याण हो सकता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान का हो, तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट आ जाता है और इसी का बहुत लोग फायदा भी उठा लेता है मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सके। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले मदद करना चाहिए और किसको परखना चाहिए वह मैं आज तुम्हें बताने वाले हैं मेरे प्रिय बच्चे। इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चल जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मैन कैरेक्टर हो क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूँ कि आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाए। आपको ये बताना चाहता हूँ परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा है जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है आप बहुत पावरफुल आत्मा है और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रहा है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और
विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो, तुम मेरे प्रिय हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अपनी आवाज को इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिला हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है, सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है, तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है परंतु तुम ये सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने संभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिल। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, धूप से भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी तो सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले, परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें
विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बता हूँ, समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने ये छल किया है, और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है, वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है, वह तुमसे बहुत जलता है, वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला, जब तुम्हारा मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जांच है, मुझे सब दिख रहा है, उसने तो तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 323 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगा जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारा जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल हटने वाले हैं और फिर से तुम्हारा ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगी मेरे बच्चे। इसलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं खुशियों के लिए चुंबक हूँ, मैं अपनी महादेव जी का प्रिय बालक हूँ, खुशियाँ मेरे चारों ओर हैं। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा, क्रोध तुम्हें वहाँ आएगा जहाँ गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा, यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। मेरी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे, मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। ये परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी, उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है इस समाज में, हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुम्हारे परिवारजनों ने कभी, तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, ये संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके के जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है। जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं, वह आपके शांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 66 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, तुम्हारा हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूं, इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ने जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? मेरे बच्चे, एक पंख पैरों के पास आ गिराना, कमरे में पंख का पहुंचाना, या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसी वक्त
तितली का आना क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हाँ लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरी अनमोल हो, इसलिए मैं सदैव तुम सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। बरसों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बाट बाट स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, ये बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कितने संघर्ष किए हैं, तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूँ। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय खरीद है जब तुम खुशियाँ मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे। जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और खुलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपनी इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे वह तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए 222 लिखे। मेरे प्रिय, अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूँ अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है और अपने हो या पराये सभी तुम्हारे विरोधी में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। ये दिव्य समय तुम्हारे दिव्य गुणों से भर देगा। 666 लिखें और कहें, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा स्वभाव से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम कितने आनंद और खुश होने वाले हो, ये संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पोस्ट करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 99 लिखें और महादेव जी को 99 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा रुकी हुई जीवन नौक को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारा रुके हुए कार्य तुम्हारा पुण्य होने लग जाएंगे। तुम्हारा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 88 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है, और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से प्रभाकरण पान कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष
की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा, बार बार तुम्हारा ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शक्ल बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारी उत्तर में वक्त के साथ ऐसे देता हूँ, बोलने वाले के मुख ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो तो क्या होगा मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहाँ आज जहाँ है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए, इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्य हो भाग्यशाली। अंक 585 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा, कृपया इसे नजरअंदाज न करें। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना सीखो। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल आसान हो जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले ये जाना बहुत आवश्यक है, मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हारी राह में कोई भी बाधा आए उससे हटाने का बल तुम में है। मेरी दी हुई शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे मार्ग को सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे मेरा प्रेम अनंत है, उसकी गहराई को समझो। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जान लो कि मैं तुम्हें सदा सहारा देने के लिए तत्पर हूँ। आओ मेरे इस दिव्य प्रेम में डूब जाओ, अपनी समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरे आशीर्वाद का स्पर्श तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बना देगा। समर्पण और विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी यह घोषणाएं अनंत काल में अंकित है और मैं इन्हें पूर्ण करूंगा। शांति और आनंद को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है जिसने तुम्हें एक उदाहरण बना दिया है। ये तुम्हारी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी का ही प्रतिफल है कि तुम्हारा नाम आज एक प्रेरणा बनकर उभर है। आने वाले लोग तुम्हारे इस समर्पण और नई दिशा से सीखेंगे, लेकिन याद रखो इस राह पर चलते रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस सफर में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना होगा ताकि तुम्हारा नाम सदा ऊंचा बना रहे। यदि तुम्हें मेरे आशीर्वाद की शक्ति चाहिए तो अपने मन में पूर्ण विश्वास और धैर्य रखो। मेरी कृपा की अनुभूति तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सशक्त बना देगी। मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या के समाधान का द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। बस तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, नकारात्मक विचारों और लोगों की बातों में कभी मत, क्योंकि तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। समर्पण के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम एक नेक आत्मा हो, तुम्हारे मन में करुणा और दया का वास है जो तुम्हें महान बनाता है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे, यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है और तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्य को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे
सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो एक गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे वह लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी हमें यही सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव एक क्षणिक प्रवाह में है जो समय के साथ बह जाता है। इसी बात को अपने मन में बैठा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित न हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जिसे पहचान कर उसे निखार है। इस संसार का नियम है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, अपने दोषों से सीखें और अपनी कमियों को पराजित करते हुए एक समर्थ व्यक्ति बने। याद रखना, अपने कार्यों को दृढ़ता से करते जाओ और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। सभी परिस्थितियों में स्थिर रहो क्योंकि यही स्थिरता तुम्हारा विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस नए सत्र में कदम रखते हुए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। अब एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है और इसमें वे आत्माएं आगे बढ़ेंगी जो सच्चे हृदय से अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे परंतु ये याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है पर अपने भीतर झांक कर अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबत आए तो निडर होकर उनका सामना करो, पतन भी प्रीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब, उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। ये परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पग पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारा मन अत्यंत विचलित है और तुम्हारे हृदय में निराशा का भाव उभर रहा है। तुम बार बार सोचते हो कि क्यों हर कार्य अधूरा रह जाता है, क्यों जीवन में कठिनाइयां बार बार आती हैं। पर मेरे बच्चे, ये समय भी तुम्हें केवल मजबूत और स्थिर बनाने के लिए आया है। जीवन में यदि सब कुछ सरल और सुलभ हो जाए तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। याद रखना, हर परेशानी एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सख्त बनाएगी। मेरे अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और नीर कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे। और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को
देखकर अरे नहीं उसका सामना करें और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें, फिर स्वतः तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकाल कर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थी, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे ये बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि महादेव जी, आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बदला में कभी भी चुकते नहीं है। यह नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दे। आज मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उसमें सभी बातें सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है। क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से ये कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब बातें होती हैं, परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन नहीं लेते हो तो तुम कुछ करने की के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए ताकि तुम्हारी भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न न हो। मेरे बच्चे लोग, तुम बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। ये सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया
है या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही है। कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रही है। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उससे पर कभी अपनी हर प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम विश्वास करना कि नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मंगल बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मंगनित बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना ही मिले। तो मेरे बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारी जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चला सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे मेरे बच्चे, परंतु अंत समय ये कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। ये सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और न ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार न होगा तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं। तुम्हारी उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापिका लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में ये सब सुविधा उपस्थित हो पाए है, अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते और न ही ऐसा तुम्हें प्राप्त हो पाता। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है, तुम्हारे प्रभु ये तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 212 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 200/20 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे अच्छे लाभ और सफलता प्राप्त करवाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे
बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम ये सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली हैं। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ, स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूँ। मुझे अब मेरे प्रभु ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और न ही उससे उन्मूलन सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहज नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत वही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसी पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और न ही उसी पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसी पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया है वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बन नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई को समझ नहीं पाओगे और न ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो तुम्हारे लिए होती है, जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो या तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं, उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे, जिससे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे। जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है, उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़े। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। ये बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझसे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूँ, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगा, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षा है, मैं भली भांति जानता ये तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यर्थ तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रिया या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु ये तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बांट नहीं सकता हूँ, परंतु
तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच के विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छिपे हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें मेरे बच्चे, जहां तक हो सका है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है, और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रही थी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिए। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर दूंगा। क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, और तुम्हारे साथ साथ चले तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहां रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से लिप्त नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक, और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना, जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना, चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में ये ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले खुलेंगे। मैं वही आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन न आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहे कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दे जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूँ कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है।
लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझें, मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दे जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सके उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मक और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरी शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाता हूं, दुनिया को अपना विश्वास और लचीलापन दिखाता हूं। मेरे साथ चुनौतियों से हतोत्साहित न हो, किसी भी बाधा पर विजय पाने की ताकत रखें। जान ले कि मैंने आपको अद्वितीय कौशल, प्रतिभा और अद्भुत चीजें करने की क्षमता से नवाजा है। आप एक तरह के हैं और महानता के लिए बने हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के जाल में न पड़े, जैसा कि हर किसी के पास होता है। उनका अपना रास्ता और उद्देश्य ईमानदारी, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ रहते हैं और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। चुनौतियों से निराश न हो, उन्हें मजबूत बनने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखें। प्रतिक्रिया का स्वागत है जो मदद करती है। आप बढ़ते हैं लेकिन उन शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए है। मेरे में प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सब से अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दे, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। महादेव कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। महादेव जी कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से
वह दही बन जाता है जो केवल 2 दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, ये और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो अपने जीवन को और परखो, फिर देखना आप कभी हाँ नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाए तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसने मैं प्रसन्न हूँ। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वो हमें सही रास्ता दिखा। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें ये संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं, लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दे, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर, मुझे अच्छा कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम उसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल तो क्या ये और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं, उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी।
इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इससे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। ये जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए, प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूँ। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे अधिक मजबूत होता है, जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, मेरे बच्चे, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर होती है, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयाँ आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। महादेव जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना ना आने पर पानी से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते ना किसी को दबाते हैं, उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारे। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर
लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है, इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है, इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भावना स्वार्थ से परे हो। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, ये हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। महादेव जी कहते हैं अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर है और दूसरे जो मशरूफ है। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चा अपनी माँ के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देंगे। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बात कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, और गुनाह नहीं नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा कर्म चाहिए और ना ही कर्म। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे वे किस काम के? इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ
खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम है और आजमाते ज्यादा। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। संबोधन देता है लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है, ये तय करना कितना मुश्किल कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़ जीवन की नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खड़ा करना छोड़ दो जिनको ये भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर क्यों फिक्र में पड़े हो। तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है, कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे, मैं वहां भी जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, ये तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगा। महादेव पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दे। सुना है उधार देने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या एक बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओ। बुरा वक्त आपको को कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में, वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं, नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। ये तय है कि हर चीज बदलती है, किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख ली, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त
के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ, इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करे क्योंकि यह इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उनको आता है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं, पंख फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे ये भी कहते हैं हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदल के लिए। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं, एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हैं और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। याद रखें हमेशा करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन ना करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको तीन अनमोल चीजें दी हो, साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। मन और मकान को वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। महादेव जी कहते हैं यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। ये संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो ये भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है, वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की इच्छा नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है, ये दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं फिर भी हमारे जीवन के लिए
अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। ये संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। ये संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है, इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने में लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी, और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा, जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा ही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उससे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं, बंध जाते हैं प्रीत की डोर से, वह दो तनिक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखता हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूँ। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुभव महादेव का एक संकेत था जो तुम्हें ध्यान और समर्पण का महत्व सिखाने के लिए था। महादेव ने इसे तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया है। ये तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। अब हर कार्य को एक शांत और ध्यानपूर्ण मन से करने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग और भ्रम पैदा करने वाली ऊर्जा है उनसे तुम अब हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं। तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। यह महादेव का दिव्य संकेत है कि उनकी शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिश्रम और बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर
आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनो और उस पर अमल करो। बीते वर्षों में तुम्हारे बुलंद हौसलों और ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अपने विश्वास को और भी मजबूत करो, क्योंकि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन देने, सही राह दिखाने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए। ये भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है उसे दूसरों को भी दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संपूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम अपने अनुभवों और भक्ति के फल को दूसरों के साथ साझा करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। जिसने अपनी शक्ति और भक्ति का गलत प्रयोग करके दूसरों को आंसू दिए हैं, अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी को दुख नहीं देते। वे प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। तुम्हारे शत्रु ने अपनी भक्ति और शक्ति का घमंड किया, लेकिन अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। महादेव जी उसे उसकी असली औकात दिखाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि वह ईश्वर से ऊपर है। उसकी तकलीफें अब शुरू हो चुकी हैं और यह केवल उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने खुद को इन नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी गई थी, महादेव जी ने उसे काट कर फेंक दिया है और उसे तुम्हारे शत्रु की ओर वापस भेज दिया है। अब वे लोग उसी पीड़ा का सामना कर रहे जो उन्होंने तुम्हारे लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी। याद रखना, हर समय कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब तुम्हें अपनी ताकत, अपने विवेक और महादेव जी के आशीर्वाद पर भरोसा करना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब भी तुम्हें ये सीखना होगा कि अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारा मन मोह माया से परे हो चुका है और तुम्हारी साधना में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें महादेव के समीप ला रहा है। जो आत्माएं इस मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए यह मार्ग अब सहज होता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, वे तुम्हें अपनी प्रगति से नहीं रोक सकते। जितना गहरा तुम्हारा कनेक्शन महादेव से होगा, उतनी ही अधिक सकारात्मकता और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि कुछ लोगों की और आत्मा इस मार्ग में थोड़ी पीछे है, तो महादेव का यह आशीर्वाद उन्हें भी सुदृढ़ करेगा और धीरे धीरे वे भी इस दिव्यता की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा आत्मसम्मान सभी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। जो सच्चे और शुभ चिंतक लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति और पवित्रता को पहचाना है। लोग ये कह रहे हैं कि तुम वास्तव में मान के पात्र हो। तुम्हारा तेज और तुम्हारी दिव्यता का प्रकाश अब सबके सामने आ रहा है और यही कारण है कि तुम्हारी प्रशंसा हर ओर से हो रही है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। आपका स्वागत है। तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब तुम इसे पहचानोगे तो समझ पाओगे कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो अपनी सच्चाई के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम उस लंगर की तरह हो जो अपने आसपास के लोगों को स्थिरता और आशा प्रदान करता है। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हो तो अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस यात्रा में तुम्हारी हर सफलता और हर खुशी एक उपहार है जो तुमने अपने कर्मों और विचारों से अर्जित किया। मेरे पास तुम्हारे लिए धैर्य, शक्ति, प्रेम और समर्पण है। जब तुम इन सभी को अपने जीवन में उतारो तो तुम न केवल अपनी दुनिया को बदलोगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और मैं तुमसे ये वादा करूं कि
तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे, विश्वास रखो और मेरे शब्दों पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे हार मान चुके हैं। तुम्हारे मन ने तुम्हें कभी कभी इस दिव्य शक्ति से दूर महसूस कराया होगा, लेकिन ये शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उत्साह को जागृत करो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न बनाओगे। तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो दूसरों के लिए करुणा और सच्चाई से भरा हुआ है। महादेव का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। तुम्हारा यह मासूम स्वभाव और कोमलता ही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था वे अब अपनी असफलताओं से घबरा कर तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते हैं। वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण तुम्हारी सहायता के लिए झुक रहे हैं क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये लालची लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे जीवन में लौट चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आत्मशक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं गिरा सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर दिन एक नई जीत हासिल कर रहे हो। जो लोग कभी तुम्हारे दुश्मन थे वे अब तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें ये पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखो और अपनी सफलता और आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं तेजी से आ रही हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर उस शक्ति से जोड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दे। अब तुम्हारी यात्रा में जो भी सामने आएगा वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है वह तुम्हें कमजोर करने के उद्देश्य से भेजी गई है। शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि कई बार तुम्हारे घर में जलने की गम आती है या कोई अजीब सी उपस्थिति का आभास होता है, परंतु महादेव की कृपा से तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह नकारात्मकता तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से भेजी गई थी, लेकिन महादेव की दिव्य शक्ति ने इन प्रभावों को निष्क्रिय बना दिया है। तुम्हारा सच्चा भक्ति भाव, पूजा पाठ, सेवा और लोगों के प्रति दया ही तुम्हें इस नकारात्मकता से बचा रहे हैं। कुछ घरों में ऐसी ऊर्जा के कारण सांप, बिच्छू और अन्य नकारात्मकता के प्रतीक देखने को मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक
महान व्यक्तित्व, तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया और अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। ये तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आज तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। महादेव की कृपा से वे अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होंगे। महादेव जी का स्मरण करो, वे सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी आवश्यकता होगी वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। यह चक्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो, वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, वह तुम्हारा सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे राह ने तुम्हारे लिए चमत्कार की योजना बनाई है। भले ही तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर कठिनाई को दूर करने के लिए स्वयं उपस्थित हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, उनमें मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूँ। चाहे तुम संदेह में गिरे हो या गलत निर्णय किए हो, विश्वास के साथ मेरी वादा पर आओ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम सदा घेरे रहेगी। चाहे तुम कहीं भी हो, तुम्हें एक गहन आश्वासन मिलेगा और अपने अंदर एक स्पष्ट शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा के भीतर हर समय बसी हुई है। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यह क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ भी करने के लिए सोचेंगे, तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी अवश्य उन्हें रोकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम ये सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पर डटे हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। किंतु मेरे भगवान ये सब देख रहे हैं। उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रही है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख रहे हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूँ, यही ईश्वर है परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तो मुझे इतने भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहता हूं कि मेरा ये जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़ दिए हुए, तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ बेच नहीं रही है और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मैं इधर ना निकाल सकता हूँ, ना उधर निकाल सकता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ आशाएं ही आशाएं हैं। मेरी एक भी आशा पूर्ण नहीं हुई है और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और टाइप करें कि
महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं, उसमें कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, वही आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है। और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है, ऐसा उपकार जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरे मार्ग को सुनिश्चित किया है, मेरे शत्रुओं को मेरे मार्ग से हटाया है और मेरी रक्षा की है, क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तो मुझे मार ही डालते। आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहे हैं। मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस समस्या से आज मेरे प्रभु ने मुझे निकाला है, मुझे बचाया है, वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर ना निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मेरे सद्गुरु तो इस समय वास्तव में पढ़ दिए हुए हैं, वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे प्रभु महादेव जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। बात में अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला, मुझे अपने चरणों की राज पिला, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ मोह माया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है, चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक ना एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा। जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है, करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के स्थान शमशान घाट में जाते हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो और साथ ही साथ में अपने घर बूती का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घरग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा, हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, तुम जहां पर हाथ रखोगे वह सब स्वर्ण का हो जाएगा, तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है, हो सकता है कल ना रहे, हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाएगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आ जाए कि तुम खुशी में मत हो जाओ और सारे संसार को भूल जाओ, क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारे कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरुआत करो, एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाए और तुमसे डर जाए कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसमें कर दिया है जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तो इतना प्रयास किया, इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रही हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद बात करूं, इन सब बातों को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, वह ये बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद हो, हाथ हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी
शक्तिशाली शक्ति हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं, जिसकी शरण में देव भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में आर्षि और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे हैं देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप को लोभ मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शीर्ष परम तत्व को याद करो। जब तुम शिव तत्व को याद करोगे तो ऐसा कोई तत्व नहीं है जो तुम्हें स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूँ। उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगोगे, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए ये सब चीज तुम्हारे प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही गुप्त रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 10 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली 2022 को टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो ये तुम्हारी महानता है, तुम्हारे जाकर से कि वह जाना जाएगा, तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसे सफलता तो अच्छे तरीके से ही मिलती